सारी लड़की है कि पूरा गांव देखता ही रह जाए। अम्मा बोल रहा हूँ, मैं ये शादी नहीं करने वाला। तेरी वजह से मैं उस लड़की से शादी नहीं कर पाया जिससे मैं प्यार करता हूँ। इस घर की मालकिन सिर्फ एक ही बनेगी। मौका देकर तो देखिए, मैं आपसे इतना प्यार करूंगी कि आप सब कुछ भूल जाए। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजू बन गया जेंटलमैन पार्ट 1 के बारे में। तो आप देखोगे कि इधर निशा की शादी भुवन से तय कर दी जाती है और जो निशा है वह भुवन के ख्वाब देखने लगती है। तो भाई साहब, आपको स्टार्टिंग में ही भुवन और निशा का ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा जो कि बहुत हॉट होने वाला है। और जब उनका सीन ख़त्म हो जाता है तो इतने में उसकी फ्रेंड सीमा आती है और बोलती है कि अभी से ही सपने देखने लगी, शादी के बाद क्या होगा तेरा, और ऐसा वैसा बोलती है और वहाँ से थोड़ी बहुत बातचीत करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और भाई साहब, आप देखोगे कि इधर आपको देखने को मिलेगा कि जो आलिया होती है वह सोई हुई होती है। इतने में उसका बॉयफ्रेंड भुवन आता है और भाई साहब उसे उठाता है और आप देखोगे कि यहाँ पे भुवन और आलिया का ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको फर्स्ट एपिसोड और सेकेंड एपिसोड में बस सीन ही सीन देखने को मिलेगा। और जब उनका सीन ख़त्म हो जाता है और इधर भुवन घर आता है तो वह देखता है कि उसकी माँ ने तो उसकी शादी तय कर रखी है और उसको बोल रखी है अगर तूने शादी उससे नहीं करा तो मैं पूरी जायदाद ज़मीन सब निशा के नाम कर दूंगी। तो बेचारा मजबूर हो जाता है भुवन और उसको निशा से ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ती है और वह माँ से मार भी खाता है और उसकी मजबूरी बन जाती है कि अब वह निशा से शादी ही करेगा। और भाई साहब, इतना कुछ होने के बाद इनकी शादी करा दी जाती है धूमधाम से। और अब आप देखोगे कि यहाँ पे भुवन और निशा का वो वाला सीन तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा सीन देखने को मिलेगा। और भाई साहब, थोड़ा सा सीन होने के बाद भुवन बोलता है निशा को कि तुम्हारे चक्कर में मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। मैं आलिया से प्यार करता था, वो तो माँ की मजबूरी के कारण मैं तुमसे शादी किया हूँ और तुम मेरे ख्याल देखना बंद कर दो। मैं तुम्हें ऐसे ही तड़पाऊँगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा और तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। बेचारी निशा क्या क्या ख्वाब देखी थी कि शादी के बाद अपने पति भुवन के साथ ऐसे रोमांस करूँगी और वैसे रोमांस, लेकिन उसको कुछ नसीब नहीं होता है और दुख दर्द नसीब होते हैं। और भुवन बोलता है कि तू मेरे साइड में भी नहीं सोएगी, तू मेरे बिस्तर के नीचे सोएगी, और बेचारी को वहाँ पे सुला देता है। और भाई साहब, आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है तो इधर भुवन की गर्लफ्रेंड तैयार हो रही होती है। इतर में भुवन आता है और उसे पकड़ लेता है। तो इधर आलिया बोलती है कि यह क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी शादी हो गई, अब जाओ तुम। तो इधर वह बताता है भुवन की मेरी मजबूरी में शादी हुई है, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं उस लड़की से शादी नहीं करता तो मेरी माँ पूरी जायदाद ज़मीन उसके नाम पे कर देती और कुछ ही दिनों की बात है फिर मैं उसे घर से बाहर निकाल दूँगा। और भाई साहब, तो इधर आप देखोगे कि आलिया और भुवन का आपको ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा जो कि बेहद रोमांटिक होने वाला है। और यहाँ पे दूल्हा तो आलिया बन जाती है और दुल्हन भुवन बन जाता है। और इनका जब सीन ख़त्म होता है तो भाई साहब, आप देखोगे कि इधर जो अपनी निशा है वह अपने पति भुवन के प्यार में खोई हुई होती है कि भुवन आएगा और उसके साथ ये सब हरकत करेगा। और भाई साहब, इनका सीन आपको यहाँ पे फिर से एक और बार देखने को मिलेगा, लेकिन यह सब निशा सपने में ही देख रही होती है। और फिर भाई साहब, आप देखोगे कि उसका जब सीन ख़त्म हो जाता है तो इतने में उसका एक पंखा बिगड़ जाता है। तो जो उसकी माँ है वह उस मिस्त्री को फ़ोन लगाती है कि पंखा ठीक करने आ जाओ। तो निशा बोलती है ठीक है माँ जी, वह थोड़ी देर में आ जाएगा बोल रहा है। और भाई साहब, आप देखोगे कि मिस्त्री जो कि राजू रहता है और वह पंखा ठीक कर देता है और जो निशा है उसको बोलता है कि भाभी जी चेक करो पंखा सही से चल रहा है कि नहीं। तो भाभी जी भी चेक करती है और पंखा सही से चलता है। और भाई साहब, इतने में राजू मिस्त्री के हाथ गंदे हो जाते हैं तो वह बोलता है कि भाभी पानी कहाँ है, मुझे हाथ धोना है। और भाई साहब, राजू मिस्त्री की थोड़ी सी नीयत भी बेकार रहती है और वह जैसे ही साबुन से हाथ धुलता है और पूरा पानी उस भाभी के ऊपर छिटक देता है, मतलब कि डाल देता है। और फिर बाद में बोलता है कि भाभी मैं साफ़ कर देता हूँ, और साफ़ करने के बहाने उसको टच करने लगता है। और भाभी इतने में ही भाई साहब, उसका तो खून गर्म रहता है तो वह गर्म ही हो जाती है और फिर वह मना कर देती है कि ये सब नहीं करना है।
इशारों ही इशारों में और वहाँ से भाग के चली जाती है। बेचारी निशा को तो उसके पति का प्यार नहीं मिलता है और भाई साहब जब वह गर्म हो जाती है तो अपने कमरे में आती है और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यह सोलो वाला सीन कर रही होती है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। और जब इसका भी सीन ख़त्म हो जाता है और रात होती है तो आप देखोगे कि इधर भुवन खड़ा रहता है। उतने में उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि ये लो पानी पानी पी लो और उससे बातचीत करती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एक बार ट्राई करके तो देखो, तुम्हें अगर मज़ा नहीं आएगा तो मुझे छोड़ देना। लेकिन वह बोलता है कि मैं आलिया से प्यार करता हूँ और उसके अलावा किसी को मैं ये सब नहीं करने दूँगा। और भाई साहब उसको वैसे ही थोड़ा रब भाषा में बात करता है और बोलता है अब तुम जाओ। बेचारी निशा रोने लगती है क्योंकि उसका पति तो उससे प्यार ही नहीं करता है और वह उसके प्यार के लिए तड़प रही होती है। और फिर जब अगली सुबह होती है तो आप देखोगे कि भुवन और भुवन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम आलिया रहता है वह उसको शॉपिंग कराने ले जाता है क्योंकि वह बहुत दुखी होती है। तो इधर आप देखोगे कि निशा और उसकी सासू माँ दोनों शॉपिंग करके आ रहे होते हैं। इतने में यह दोनों वहीं से जा रहे होते हैं तो भाई साहब दोनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। लेकिन जो निशा है वह उसकी सास को बता देती है कि यह मेरी फ्रेंड है, आई थी तो उसको छोड़ने जा रहे हैं। और भाई साहब यह अपने पति को बचा लेती है और इसकी सास भी ऐसे ही देखते रहती है। और बाकी का आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज़ में सिर्फ इतना ही।